क्वेश्चन नंबर 78 करके बताओ भाई। लो जी, सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी को प्रणाम। बहुत बढ़िया भाई। बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। बताएंगे। हो गया भाई, चलिए देखो भाई। एक वस्तु का क्रय मूल्य है 900 पर 20%, ठीक, 30% और 40% की क्रमिक छूट मिलती है। एन आइटम विद कॉस्ट प्राइस 900 गेट्स 20%, 30% एंड 40% सक्सेसिव डिस्काउंट द प्राइस ऑफ द आइटम आफ्टर डिस्काउंट इज। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपये है और इस पर छूट दी जाती है भाई 20%, 30%, 40% की छूट दी जाती है। ठीक है, छूट देने के बाद वो वस्तु की कीमत क्या रह जाएगी आपको बताना है। देखो भाई, वस्तु की कीमत क्या रह जाएगी। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है भाई। ठीक है, बीच में मान लेते हैं भी किसी वस्तु का कि वस्तु की वैल्यू 5 है, एक की छूट देता है तो कितने की बेचेगा, 4 की बेचेगा, और उस वस्तु की वैल्यू क्या भी 5 है। ठीक, आगे देखो अभी 30%। 30% का मतलब क्या होता है, 3/10 होता है। मान लेते हैं किसी वस्तु की वैल्यू 10 है, 3 की छूट देता है तो कितने की बेचेगा, 7 की बेचेगा। ठीक, और क्या है 40%। किसी वस्तु की वैल्यू हमारे पास, किसी वस्तु की, अच्छा 40% क्या होता है, 2/5 होता है। 40% क्या होता है मेरे भाई, 2/5 होता है। किसी वस्तु की वैल्यू अगर 5 है, 2 की छूट देता है, 2/5। 2 की छूट देता है कितने की बेचेगा, 3/5 में बेचेगा। ठीक है, तो देखो अभी पहली है भाई आपके पास 4/5, दूसरी आपकी 7/10, तीसरी आपकी 3/5। बस इसको सोल्व कर लो भाई। हाँ जी, 18 5 कितना होता है, 90 होता है। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गई। ठीक, और कुछ कट रहा है और कुछ तो नहीं कट रहा है। अब इन सब की गुणा कर दो। ठीक है, 18 चौक कितना हो गया, 72। 18 चौक 72, 72 को 21 से गुणा कर दो। 72 को कर देंगे 21 से गुणा और बटे में 5। देखो भी क्या, चेक करके देखो क्या आ रहा है, 302.4 आ रहा है। 302.4 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। चेक करके देख लेना भाई, गुणा करके देख लेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 79, ये करके बताओ। बताओ अभी क्वेश्चन नंबर 79 आप सभी के सामने। अगर x की वैल्यू हमारे पास 3/2 की पावर 2, 2/3 की पावर -4 ये है। ठीक, तो आपको बताना है कि x की पावर -2 क्या होगा। x की पावर -2 क्या होना चाहिए। तो देखो भी ये देखेंगे। हाँ जी, यहाँ पर 3/2 है तो यहाँ पर भी हम क्या ले आए, 3/2 ले आए। लो जी, 3/2 ले आते हैं, तो यहाँ पर भी हम ले आते हैं 3/2 ले आते हैं। पावर का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, जब आधार बराबर और बीच में गुणा का साइन है तो पावर जुड़ जाती है। तो पावर जोड़ दो, 3/2 की पावर कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। 3/2 की पावर क्या आ जाएगी मेरे भाई, 6 आ जाएगी। 3/2 की पावर 6, सही है। तो x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई भाई, पर हमें निकालना क्या है, x की पावर -2 निकालना है। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3/2 की पावर 6 है ना, ये है ना भी x की वैल्यू। पर हमें x की पावर -2 निकालनी है। यहाँ पर -2 लगाओ, अगर -2 यहाँ लगाया तो -2 यहाँ भी तो लगाना पड़ेगा। और पावर पावर की क्या होती है, गुणा होती है ना। पावर पावर की क्या होती है, गुणा होती है। तो x की पावर -2, 3/2 की पावर क्या हो गया भाई, -12 हो गया। तो मेरे भाई ये हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, है ना। तो ये हमारा राइट आंसर जाएगा 3/2 की पावर -12। अच्छा, अच्छा यहाँ पर ये भी दे रखा है 2/3 की पावर 12 भी दे रखा है, तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 2/3 की पावर 12, ये भी तो लिख सकते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर हमारे दो आंसर आ रहे हैं। कितने आंसर आ रहे हैं भाई, दो आंसर आ रहे हैं।
ये दोनों के दोनों आंसर सही है, क्या कहते हो, है ना। तो इसका राइट आंसर जाना चाहिए उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये तो, 6 to 8 में पूछा गया भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1080 आप सभी के सामने। सर मैं रिकॉर्डेड क्लास देखकर आई हूँ, पहली बार लाइव क्लास देख रही हूँ। ओके, वेलकम है जी आपका, लाइव क्लास में आए आप। क्वेश्चन नंबर 80 आप सभी के सामने करके बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 80, 1000 पर 2 वर्ष के लिए 4% वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 4%, 4% का मतलब क्या होता है, 1/25 होता है, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल, ऊपर वाली वैल्यू इंटरेस्ट यानी ब्याज, ठीक है। ये हो गया भी प्रिंसिपल, जब प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ता है तो अमाउंट हो जाता है, कितना हो जाता है, 26 हो जाता है, ठीक है। तो 2 साल का है, तो 2 साल का है तो 2 बार यहाँ पर ऐसे लिख दो। तो मेरे भाई ये कितना हो गया, 625 हो गया, ये कितना हो गया, 676 हो गया। हमें निकालना चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है भाई। इन दोनों का अंतर, अंतर कितना आएगा भाई, 1, हाँ जी, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, 51 का अंतर आ गया भाई, ठीक। आगे देखो भाई, तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है, हमारे पास मूलधन की वैल्यू है 1000 और यहाँ पर क्या है 625, तो 1000 625 के बराबर है। तो मेरे भाई वैल्यू निकालनी 51 की, 51 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको सोल्व करके देखो भाई कितना आएगा, गुणा भाग मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, ठीक है। 81.6 आना चाहिए, तो 81.6 आना चाहिए, तो 81.6 तो ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर, 81.6, ठीक है। सर डायरेक्ट फॉर्मूला से नहीं कर सकते, डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हो, क्या दिक्कत है। ट्री मेथड से बता दीजिए, ट्री मेथड से कर लो, काहे इतनी टेंशन ले रहे हो। ट्री मेथड से करना चाहते हैं तो ट्री मेथड से देख लो। देखो अभी 4% का मतलब क्या होता है, 4% का मतलब, 4% का मतलब क्या होता है भाई, 4% का मतलब 1/25, नीचे वाले का स्क्वायर कर लो, कितना आ गया, 625 आ गया, ये आ गया भाई प्रिंसिपल, ठीक है। इसका 1/25 करेंगे तो 25 आएगा, इसका 1/25 करेंगे तो 25 आएगा, और इसका 1/25 करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो वो आपका वही हो गया भाई, 25 25 और 50 और 1 51, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया ना 51, ठीक है। तो मूलधन, मूलधन हमारे पास कितना है अभी, 1000, 625 के बराबर है, हाँ जी। सीआई की वैल्यू निकाली है, 51 से गुणा कर दो, वही सेम चीज आ गई भाई, है ना, वही सेम चीज आ गई, ठीक है। अगर मैं मूलधन, अगर मैं मूलधन 1000 को लूं तो इसका 1/25 करेंगे, 25 होगा 100, 40 आ जाएगा। इसका 1/25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इसका 1/25 करेंगे, 25 एकम 25, 15, 25 का 150, यानी 1.6 आ जाएगा। तो 40 40 80 और क्या होगा, 81.6 होगा, है ना, कितना होगा 81.6, तो 81.6 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ठीक है भाई। सर समझ में नहीं आया, समझ में इसलिए नहीं आया ना क्योंकि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा ही नहीं है, फिर कैसे समझ में आएगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का मान लो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम यही कराते हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन हम यही कराते हैं, ठीक। तो बिना पढ़े कैसे आएगा, आएगा ही नहीं। ये कोई जादू टोना थोड़ा हो रहा है इस क्लास के अंदर, लो जी जादू कर दिया आ गया समझ में, ऐसे थोड़ा आएगा, ठीक। क्लास लगाओगे तभी आएगा समझ में। सर 40 कैसे आया, अब देखो तुम्हारा क्या करें इलाज, बताओ 40 कैसे आया। 1000 का 1/25, 1000 का 1/25 क्या होता है, 40 होता है। 1000 का 1/25, 25 चौका 100, बताओ 40 होता है। अगर मैथ को आप दूसरे सब्जेक्ट से कंपेयर करोगे ना,
तो समझ में नहीं आएगा। अगर आप सोचते हो कि एसएसटी का तो हम ऐसे पढ़ते हैं, सीडीपी तो हम ऐसे पढ़ते हैं, तो हमें जब भी हम क्लास अटेंड करें समझ में आ जाता है, पर मैथ में ऐसा नहीं होता है। मैथ में आपको पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 81 आप सभी के सामने करके बताओ। एक निश्चित बहुभुज जिसकी प्रत्येक बाह्य कोण का द नंबर ऑफ साइड ऑफ सर्टेन पॉलीगन द इंटरेस्ट ऑफ ईच, यहाँ कुछ गलती है। बाह्य कोण का माप, बाह्य कोण का माप आएगा यहाँ पर 45 डिग्री हो तो भुजाओं की संख्या बतानी है। भुजाओं की संख्या बतानी है। हाँ जी सर, मेरा मैथ वीक है स्ट्रॉन्ग कैसे करें? एक चीज को 10 बार करो। एक चीज को 10 बार करना, फिर बताना कि आपका स्ट्रॉन्ग है वीक है। जो क्लास कराई जाए उसको एक चीज को 10 बार करो। हाँ जी, एक्सटीरियर एंगल निकालना है अभी। अच्छा, एक निश्चित बहुभुज की जिसकी प्रत्येक बाह्य कोण निकालने का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन में एन। ठीक है, 360 डिग्री अपॉन में एन। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दे रखी है 45, 360 अपॉन में एन। कैंसिल करेंगे भाई, कितने पे काटेगा ये? 180, 180 दूनी 360, यानी 8 पे कट रहा है, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 8। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखो 6 to 8 में पूछा गया ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 82 ये करके बताओ, ये भी 6 to 8 का है। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दे रखी है 45, 360 अपॉन में एन। कैंसिल करेंगे भाई, कितने पे काटेगा ये? 180, 180 दूनी 360, यानी 8 पे कट रहा है, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 8। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखो 6 to 8 में पूछा गया ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 82 ये करके बताओ, ये भी 6 to 8 का है। करो भी, शाबाश। हो गया। देखो एक घनाकार बर्तन है, 10 सेंटीमीटर लंबा है, 8 सेंटीमीटर चौड़ा। घनाकार बर्तन अगर इसकी लंबाई चौड़ाई अलग है, जिसकी लंबाई चौड़ाई अलग है, तो वो क्या होगी? घनाभ होगा। घनाभ यानी क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का आयतन देखो, आगे देखो, 10 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर चौड़ा, 480 घन सेंटीमीटर। ये क्या है अभी? कैपेसिटी है। कैपेसिटी यानी वॉल्यूम, आयतन। 480 घन सेंटीमीटर तरल पदार्थ को रखने के लिए कितना ऊंचाई का बनाया जाना चाहिए, ये आपको बताना है। यहाँ पर घनाभ की बात चल रही है ना? कीबोर्ड की वॉल्यूम की बात चल रही है। कीबोर्ड का वॉल्यूम कितना है भी? 480। और आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है भी LBH, वो कितना है भी? 480 के बराबर है। ठीक, 10 सेंटीमीटर लंबा है और 8 सेंटीमीटर चौड़ा है, और ऊंचाई आपको बतानी है। किसके बराबर है भी? 80 के बराबर है। ठीक, 8 6 48, 60 हो गया। 1 0 से 1 0 कट गई। एच की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। एच की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो जिसने भी ए आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। सर क्वेश्चन याद कर लेंगे तो आ जाएगा? हाँ बिल्कुल आ जाएगा, आप याद कर लो, है ना? ठीक, आप याद करो, सारी चीज वही आएंगी। इस क्वेश्चन को रट के चले जाना कि भाई एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, ऐसा प्रश्न आ जाए तो उसमें ऐसे में राइट आंसर क्या होगा, इसको याद करके चले जाना। सेम टू सेम यही क्वेश्चन मिलेंगे, है ना? एक दूसरी क्लास का बच्चा भी ये सवाल नहीं पूछेगा मेरे से जो आपने पूछा है। करो भी। देखो अभी, एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। एक आयत की जो चौड़ाई है ना, यानी ब्रेथ, चौड़ाई जो है, लंबाई की 3/4 के बराबर है। लंबाई की 3/4 है भाई। ठीक है, एक आयत की चौड़ाई लंबाई की 3/4 है।
तो 4b इजिकल टू क्या हो जाएगा, 3l हो जाएगा। ठीक है, l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, l और b की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, l की वैल्यू आ जाएगी भाई 4 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अच्छा, जो जिसके जितना गुना होता है और वहां पर जो वैल्यू आती है ना वो रेशियो के फॉर्म में आती है। यहाँ पर l और b की वैल्यू क्या आ गई, रेशियो के फॉर्म में आ गई। और जब भी वैल्यू रेशियो के फॉर्म में आ जाए तो उसके साथ में क्या लगा दिया करो, x लगा दिया करो। तो 4x और 3x। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4x और 3x आ गई। ठीक, देखो भाई ये आपके सामने क्या भी आयत है जिसकी लंबाई हमारे पास क्या भी 4x है, चौड़ाई हमारे पास 3x, ये 4x तो ये भी 4x, ये 3x तो ये भी 3x। ठीक है। ओह, तो आयत की परिधि, आयत का परिमाप क्या दे रखा है, 546 दे रखा है। परिमाप क्या होता है, सारी भुजाओं का योग। सारी भुजाओं का योग क्या होता है, परिमाप। 4x और 4x 8x, 3x और 3x 6x। तो 8x और 6x कितना हो गया भाई, 14x हो गया। 14x किसके बराबर है, 546 के बराबर है। ठीक है, कैंसिल करके देखना अभी, 14 3 42 और 14 निमा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 39 आ गई। तो आपको बताना है कि विमाएं क्या होगी भाई, आयत की विमाएं, लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, लंबाई और चौड़ाई तो 4x और 3x है और x की वैल्यू क्या भी 39, तो 39 से गुणा कर दो, 39 से क्या कर दो, गुणा कर दो। ठीक है, तो 4 निम 36, 3 4 3 12 और 3 कितना हो गया, 15। ठीक है, 3 निम 27, 2 3 3 9 और 2 क्या हो गया, 11 हो गया। देखो ये हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। क्या आपको किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 156 और 117? आप कहेंगे सर नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या करें, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। ठीक है भाई, तो जिसने भी ई आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो इसमें याद रखना है भी, एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। 3/4 हो या फिर 4 गुना हो, 5 गुना हो, 6 गुना हो, तो ऐसे में जो वैल्यू आती है वो रेशियो के फॉर्म में आती है। यहाँ पर गलती कर देते हैं बच्चे, है ना, जितना गुणा दे रखा हो, जितना चौथाई दे रखा, 5/4 3/4 11/4 कुछ भी दे रखा हो, कितना गुणा दे रखा है, तो वहां पर जो वैल्यू निकल कर आती है वो रेशियो के फॉर्म में निकल कर आती है। ठीक है, समझ गए बाबू? फिर कहते हैं मैथ मुश्किल है, ध्यान से तो सुनते नहीं हो, मेरी बात ध्यान से सुनोगे ना तो आपके पास एक शानदार नौकरी होगी, और नौकरी मिलने के बाद तो फिर शानदार, पता ही है आपको हर चीज़ का, नौकरी मिलने के बाद क्या ही कुछ हो जाता है, होता है नहीं होता, बहुत कुछ हो जाता है। ठीक, अब ये करके बताओ क्वेश्चन नंबर 84 84। तो यार तुम नौकरी ले लो एक बार, नौकरी लेने के बाद फिर देखना तुम्हारे मजे ही मजे, मजे ही मजे, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। आप मार्केट में जाओगे यार, ये जूता कितने का भाई, 6,000 का है। ठीक है, वो बोलेगा 6,000 का, 6,000 का जूता है। आपका बगल वाला दोस्त बोलेगा यार थोड़ा डिस्काउंट, अरे काहे का डिस्काउंट, नौकरी लगी हुई है, अभी पैक कर, है ना, तो ऐसे ही करोगे आप। ठीक, अमेजोन पर देख रहे हैं जी, कुछ शॉपिंग करते हैं यार, आज कुछ फंक्शन फंक्शन है, कुछ लेते हैं, ये कितने का जी, इतने का जी, बोले ले लो, ऐसे मजे आते हैं। और मैं चाहता हूँ ऐसे मजे आप लो, इसका भी स्वाद चखना चाहिए, जिंदगी मिली है तो इसका भी स्वाद लो ना। और जिंदगी स्वाद लेने के लिए होती है, पर वो नौकरी लेने के बाद आएंगे, सच्चाई बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 84 आ जाओ यहाँ पर। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी गई हो तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा बताओ अभी। ऐसे प्रश्नों के लिए मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बता रखी है, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन में 100 और बाहर क्या भी परसेंटेज। ठीक है, 40% बढ़ा दी जाए, एक्स की वैल्यू भी यही होगी, वाई की वैल्यू भी यही होगी। ठीक, तो 40 प्लस 40, 40 गुना में 40 और नीचे बटे में 100 और बाहर क्या भी परसेंटेज है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना हो गया, 96%। है क्या ऑप्शन में? आप कहीं बिल्कुल दिखाई दे रहा है, शुरू में ही दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, ये करके बताओ। करो भी शाबाश। तेल की टंकी 2/5 भाग भरी हुई है, इसमें 32 लीटर तेल और डाला जाता है। 2/5 भाग भरी हुई है, ठीक है, 32 लीटर तेल और डाला जाता है भाई, इसके अंदर 32 लीटर तेल और डाला जाता है, तो यह 6/7 भाग भर जाती है, तो यह 6/7 भाग भर जाती है।
तो टंकी की क्षमता बतानी है। टंकी की क्षमता, क्षमता क्या होती है टंकी की क्षमता? 100% होती है ना। टंकी की क्षमता क्या होती है? 100%। पर यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो टंकी की क्षमता फ्रैक्शन के फॉर्म में लेकर आओ। हाँ जी, फ्रैक्शन के फॉर्म में। जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 1/100 से गुणा करते हैं। 100 से 100 कट गया, 1/1। तो टंकी की क्षमता क्या है भी? 1/1 है। 1/1 का मतलब 100% होता है। तो 6/7 को यहाँ ले आओ, तो यहाँ पर क्या आ गया? 32 आ गया। एलसीएम आ जाएगा भी 35। 5 7 35, 7 दूनी 14, 7 पंजा 35, यहाँ पर आ गया 30 है। 5 7 35 ये आ गया 14, और 7 पंजा 35, तो यहाँ पर आ गया 30, और ये आ गया भाई 32 लीटर आ गया। ठीक है, चलिए भाई आगे देखो। 32 लीटर माइनस में आ गया ना, माइनस में। ठीक, तो ये अपना देखो अभी कितना हो गया भाई? 14, ये आपका हो गया 16/35 हो गया। 16/35, और ये क्या है अभी? 32। माइनस से माइनस कट गया, 16 दूनी 32 हो गया। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 70 हो जाएगा। यानी वन की वैल्यू कितनी आ गई? 70 लीटर आ गई। वन की वैल्यू कितनी आ गई? 70 लीटर। 70 लीटर हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो जिसने भी सी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 आप सभी के सामने, ये करके बताओ। बताओ अभी, शाबाश। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। अच्छा प्रश्न है ये, समझदारी वाला प्रश्न है ये, समझ के साथ करना है आपको। एक टंकी की लंबाई हमारे पास 25 मीटर है, चौड़ाई 12 मीटर, गहराई 6 मीटर है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्यूबॉइड की बात चल रही है ना। यहाँ पर किसके बारे में बात चल रही है? क्यूबॉइड के बारे में बात चल रही है। क्यूबॉइड यानी घनाभ के बारे में बात चल रही है। ठीक है, देखो भाई, 50 सेंटीमीटर 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी दीवारों, भाई कितनी दीवार होती है? टोटल 4 दीवार होती हैं। इसकी दीवारों और आधार को प्लस्तर करने का खर्चा क्या होगा, ये आपको बताना है। प्लस्तर करने का खर्चा क्या होगा? अच्छा एक बात बताएं, आप आपसे एक बात पूछते हैं। क्यूबॉइड का जो आधार होता है वो कैसा होता है? आयत जैसा होता है ना। क्यूबॉइड का जो आधार होता है वो आयत जैसा होता है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। और इसकी दीवारों, दीवार कैसी होती है भाई? दीवार, क्यूबॉइड की दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2h इंटू में एल प्लस बी। 2h इंटू में एल प्लस बी। दीवार देखो भाई, दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 दीवारों का क्षेत्रफल 2h इंटू में एल प्लस बी, प्लस एल इंटू में बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये एरिया निकालना है। सबसे पहले तो भाई आपको क्या निकालना है? ये एरिया निकालना है। इसमें भाई 4 दीवारों का क्षेत्रफल आ गया और आधार का क्षेत्रफल आ गया। तो देखो भाई, 2h, h की वैल्यू हमारे पास क्या भी 6 है। एल प्लस बी, एल प्लस बी यानी 25 + 12। ठीक, एल इंटू में बी, 25 गुणा में 12, और ये आ जाएगा भी हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, 2 6 12, ये कितना आ गया भी 37, और 25 को 12 से गुणा करेंगे, 12 5 60, 6 12 24, 24 और 6। दीवार देखो भाई, दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 दीवारों का क्षेत्रफल 2h इंटू में एल प्लस बी, प्लस एल इंटू में बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये एरिया निकालना है। सबसे पहले तो भाई आपको क्या निकालना है? ये एरिया निकालना है। इसमें भाई 4 दीवारों का क्षेत्रफल आ गया और आधार का क्षेत्रफल आ गया। तो देखो भाई, 2h, h की वैल्यू हमारे पास क्या भी 6 है। एल प्लस बी, एल प्लस बी यानी 25 + 12,
ठीक, L इंटू में B, ठीक है, 2×6=12, ये कितना आ गया भाई 37, और 25 को 12 से गुणा करेंगे, 12×5=60, 6, 12×24, 24 और 6 कितना हो गया 30 हो गया। इसकी गुणा करेंगे तो 12×7=84, 8, 12×3=36, 36 और 8 44, और ये कितना हो गया 300। ये एरिया आ गया भाई। एरिया की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई भाई, 744 आ गई भाई, 744 मीटर, है ना, मीटर स्क्वायर ये आ गई। ठीक, 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर, 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर 1/2 रुपया लगता है भाई, 50 पैसा लगता है। तो 744 पर कितना लगेगा भाई, 1/2 गुणा में 744, ठीक है, 2×3=6, 2×7=14, 2×2=4, 372 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बताओ भी, शाबाश। हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, हाँ बढ़िया क्वेश्चन तो ये है ना, समझ वाला क्वेश्चन है इसकी। अब देखो जिसकी समझ है ना, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूले रट के चले जाते हैं, है ना, फॉर्मूले रट के चले जाते हैं जी। आयतन निकालने का फॉर्मूला LBH होता है, ठीक है। चार कर्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2H × L + B होता है। इस तरीके से, तो ऐसे नहीं करना है। ये थोड़ा मुश्किल था, मुश्किल नहीं था, आसान था और बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। एक गोले का आयतन एक 6 सेंटीमीटर आधार 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के समान है, तो गोले का अर्धव्यास क्या होगा, ये आपको बताना है। सर टोटल सरफेस एरिया से नहीं होगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना ही नहीं है, 4 दीवारों और आधार का निकालना है बस। एक गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है भाई, 4/3 πr³ होता है, 4/3 πr³। एक 6 सेंटीमीटर आधार और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के समान है। शंकु का आयतन क्या होता है भाई, शंकु का आयतन 1/3 πr² होता है, ठीक है। तो गोले का अर्धव्यास क्या होगा, यानी रेडियस क्या होगी, आपको बताना है। तो 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो 4r³। इसका आधार क्या है 6 सेंटीमीटर, 6 गुणा में 6, और हाइट की वैल्यू क्या है 24, तो 6×4 = 24। तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 6⁻3, तो आर की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी। 6 हमारा राइट आंसर। देखो यार आप क्या कर रहे हो, 6 to 8 के क्वेश्चन कर रहे हो, है ना, 6 to 8 के क्वेश्चन, और हमने जो मेंसुरेशन करा रखा है ना, इससे ऊपर का ही करा रखा है, इससे कम नहीं करा रखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 88। बताओ भी, शाबाश। बताओ क्वेश्चन नंबर 88 आप सभी के सामने। देखो इसमें भी आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है। क्या लगानी है, एक चतुर्भुज दे रखा है, इसके अंदर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक 14 सेंटीमीटर अर्धव्यास यानी रेडियस वाले वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, और चतुर्भुज की चौड़ाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो लंबाई क्या होगी। तो आप मुझे बता सकते हो, यहां पर अगर चतुर्भुज की बात हो रही है, तो चतुर्भुज की बात, तो चतुर्भुज क्या, कौन सी चतुर्भुज ले, चतुर्भुज हमारे पास टोटल 5 होती हैं, तो यहां पर चतुर्भुज कौन सी लें। यहां पर हम चतुर्भुज लेंगे आयत। आयत क्यों लेंगे, आप मुझे कमेंट में बताओ फटाफट से कि हम आयत ही क्यों ले रहे हैं। ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर,
ठीक, चौड़ाई की वैल्यू क्या अभी 22 है, पाई क्या होता है अभी 22/7। ठीक है, अर्धव्यास की वैल्यू क्या अभी 14 गुना में 14। ठीक है भाई, 22 से 22 कट गया, 7 दूनी 14, 28। लंबाई कितनी आ गई, 28 आ गई है। रेक्टेंगल दे रखा है, अच्छा, देखो यहाँ पर रेक्टेंगल दे रखा है इसने। इंग्लिश में रेक्टेंगल दे रखा है, इंग्लिश में पढ़ लिया आपने। देखो यार, इसमें है ना, देखो कॉमन सेंस, हिंदी में नहीं दे रखा ना रेक्टेंगल, यहाँ पे तो सिर्फ चतुर्भुज ही दे रखा था। देखो यहाँ पर भी रेक्टेंगल दे रखा भाई साहब ने, पर यहाँ चतुर्भुज दे दिया, है ना। चलो रेक्टेंगल दे दिया, अच्छी बात है, पर रेक्टेंगल ना भी दे रखा तो कॉमन सेंस तो लगानी है ना हमें, फिर चतुर्भुज कौन सी लें। देखो यार, लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही है, बताओ लंबाई और चौड़ाई किस चतुर्भुज में बात होती है। लंबाई और चौड़ाई की बात सिर्फ आयत में ही होती है, और किसी में होती है, किसी भी आकृति के अंदर नहीं होती लंबाई और चौड़ाई की बात, सिर्फ आयत में ही होती है। तो हमने यहाँ पर आयत ही लेना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, 90 करके बताओ। ठीक है। एक अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी यदि अर्धवृत्त का अर्धव्यास, अर्धव्यास यानी रेडियस 196, अर्धवृत्त की परिधि बतानी है। अब परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है भाई आर इंटू में पाई प्लस 2 होता है, ये होता है भाई अर्धवृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला। अर्धवृत्त का अर्धव्यास 196 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा के आधे के समान है। 196 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग, यानी कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है क्या 196 है, वर्ग की भुजा के आधे के समान है। वर्ग की भुजा निकालो भाई, क्षेत्रफल क्या है 196, वर्ग की भुजा क्या आ जाएगी 14, भुजा के आधे के समान है त्रिज्या। अर्धव्यास जो है ना, वर्ग की भुजा के आधे के समान है, इसका आधा क्या होगा 7 होगा, यानी त्रिज्या की वैल्यू क्या होगी 7 होगी। तो 7 यहां पर पुट कर दो, 22/2, 22/7 प्लस में 196 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग, यानी एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है क्या 196 है, वर्ग की भुजा के आधे के समान है। वर्ग की भुजा निकालो भाई, क्षेत्रफल क्या है 196, वर्ग की भुजा क्या आ जाएगी 14, भुजा के आधे के समान है त्रिज्या। अर्धव्यास जो है ना, वर्ग की भुजा के आधे के समान है, इसका आधा क्या होगा 7 होगा, यानी त्रिज्या की वैल्यू क्या होगी 7 होगी। तो 7 यहां पर पुट कर दो, 22/2, 22/7 प्लस में 2, हाँ जी 7 दूनी 14, 36/7, 7 गुणा में 36/7। तो 36 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। आज हमारी क्लास में ई ऑप्शन ज्यादा नहीं आ रहे आज, है ना, आज की क्लास में ई ऑप्शन ज्यादा आ रहे हैं, नन ऑफ द अबव। लो थोड़े बहुत वृत्त के क्वेश्चन करते हैं भाई, ये करके बताओ। एक वृत्त की परिधि 220 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। कल हमारी है ना केवीएस की क्लास है भाई, उसको भी अटेंड करना।
कल हमारी 12 बजे केवीएस की क्लास है भाई, इसको भी करना भाई, ठीक है। आपकी कैलकुलेशन बहुत बढ़िया हो जाएगी केवीएस की क्लास में, है ना, आपका आधार बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। आपने केवीएस का पेपर भी देना ही है, दोगे ना केवीएस का पेपर? केवीएस का पेपर जरूर देना भाई, केवीएस में सैलरी बहुत बढ़िया मिलती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कमीशन लगता है वो भी बहुत बढ़िया लगता है, और नौकरी भी बढ़िया है, कई जगह कई चीज़ों के इंसेंटिव अच्छे मिलते हैं, सैलरी बहुत बढ़िया मिलती है। तो केवीएस की जो क्लास होगी कल मेरी, वो भी आप जरूर लगाना, ठीक है। एक वृत्त की परिधि 220 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? परिधि यानी सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई आर। वृत्त की परिधि 220 है भाई, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 22 दूनी 44, 44 पंजा, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 35 आ गई। तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो 22/7, 22 पंजा 110, 11 पंजे 55, 5 11 33 और 5 38, 3850 हमारा राइट आंसर जाना। नेक्स्ट ये करके बताओ। सर सीटेट में कितना नंबर चाहिए केवीएस का फॉर्म डालने के लिए? 90 नंबर, 90 नंबर होने चाहिए भाई। और जो भाई ओबीसी एससी एसटी में है ना, जो 82 नंबर लेते हैं, वो भी भाई कोशिश किया करो 90 तक पहुंच जाओ। जो ओबीसी एसटी में है या फिर किसी रिजर्वेशन में है, वो भी कोशिश करो 90 तक ले आओ, ठीक है। मान लो किसी एग्जाम में आपके 82 नंबर आते हैं, तो अगली बार फिर पेपर देके 90 ले आओ, बढ़िया रहेगा हर चीज में। एक वृत्त की परिधि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर, उसकी परिधि क्या होगी? एरिया हमारे पास क्या भी 616 है, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या आता है? पाई आर स्क्वायर 616, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 आर स्क्वायर, ये 616 के बराबर है, ठीक है। तो 22 दूनी 44, 22 8 176, तो 28 गुणा में 7, 7 दूनी 56, 5 7 दूनी 14, 14 और 5 कितना हो गया? 19, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 आ जाएगी। परिधि बतानी है अभी 2 पाई आर, 2 गुणा में 22/7, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने। सर डीएलएड वाले फॉर्म भर सकते हैं? नहीं भर सकते भाई, डीएलएड वाले फॉर्म नहीं भर सकते। सर आप एसएससी सीजीएल कहाँ पढ़ाते हैं? चंडीगढ़ में भी, चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 3 करके बताओ। एक वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास का योग 84 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि क्या होगी आपको बताना है। सर मेरा सीटेट में 91 मार्क्स है, ठीक है, बहुत बढ़िया। करो। सर वृत्त की त्रिज्या और व्यास का योग, वृत्त की त्रिज्या होती है भाई आर, और व्यास होता है 2r। वृत्त की त्रिज्या होती है आर और व्यास होता है 2r, इसका योग क्या है? 84 है। तो वृत्त की परिधि क्या होगी? आर और 2r कितना हो गया? 3r हो गया, कितना हो गया? 84, 3 दूनी 6, 3 8 24, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 28। तो वृत्त की परिधि क्या होगी? वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर होती है, तो 2 गुणा में 22/7, आर की वैल्यू क्या भी? 28 है, ठीक है। 22 चुका 88, 88 दूनी 168, 88 दूनी कितना होता है? 176 होता है ना, 88 दूनी तो 176 होता है, 176 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सर ऑनलाइन पढ़ाते हैं या ऑफलाइन पढ़ाते हैं? ऑफलाइन पढ़ाते हैं। अच्छा ये आपसे चलो पूछते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो एसएससी की भी तैयारी कर रहे होते हैं, है ना, टीचिंग को छोड़कर कितने बच्चे ऐसे हैं जो एसएससी या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं? वनडे एग्जाम यानी कोई भी स्टेट, है ना, उसकी तैयारी करते हैं, है ना। करने वाले यस लिखना, ना करने वाले नो लिखना, यस और नो देखने हैं बस मुझे, है ना, यस और नो। करने वाले यस, ना करने वाले नो, यस और नो में आंसर देना।
अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, पता चल गया है मुझे। 60 to 70% जो बच्चे हैं वो सभी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, यानी और अदर एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, और बाकी के जो ऐसे हैं जो सिर्फ टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं कि बस टीचर ही बनना है ना, और बाकी जो है वो सभी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। ठीक है भाई, बस यही आपसे जानना था। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 4, देखो भी, नो डाउट टीचिंग से बढ़िया कोई नौकरी नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। मैंने सब जगह हाथ मार के देख रखा है, सारी कहानी कर रखी है, सब पता है, टीचिंग से बढ़िया कोई नौकरी है नहीं। पर जब नौकरी निकले ना तो क्या करें? फिर आपके पास एक ऑप्शन और भी होना चाहिए, है ना, आपके पास एक ऑप्शन और भी होना चाहिए। टीचिंग से बढ़िया कोई नौकरी नहीं है भाई, मैं आपको रियलिटी बताऊं। ठीक है, सबसे बेस्ट नौकरी अगर देखी जाए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कहने की बात है बच्चे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले भी आज मुझे ये कहते हैं सर टीचिंग की नौकरी मिल जाए तो बढ़िया है। ठीक है, ये थोड़े टाइम ही बढ़िया लगती है ना, मेरी भी यही पसंद थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये थोड़ी दिन ही बढ़िया लगती है। ठीक है, बाद में फिर वही चीज़। ठीक मैंने तो ऐसे कई टीचर्स देखे हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब लग गई थी, पर वो अब टीचिंग फील्ड में आ गए। कई टीचर्स ऐसे देखे हैं मैंने, जॉब कर रहे थे छोड़ के आ गए। ठीक है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जिनके अंदर स्किल थी, टीचिंग स्किल थी, वो छोड़कर आ गए। सबसे बढ़िया नौकरी है टीचिंग की, अगर ये ना मिले तो फिर क्या करे इंसान, क्योंकि वैकेंसी तो पूरा 1 साल भी बीत जाता है, 1.5 साल भी बीत जाता है। ठीक, तो उस केस में क्या करें? तो उस केस में कहीं ना कहीं तो वही करना पड़ेगा ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर आप अदर एग्जाम में जा सकते हो, फर्स्ट प्रेफरेंस टीचिंग रखो, यहाँ बात नहीं बनती फिर आप और एग्जाम में ट्राई मार सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने करके बताएंगे। एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग हमारे पास 116 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr होती है, और व्यास क्या होता है? 2r होता है, 116 है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? हाँ जी, आर ले लो कॉमन, 2r ले लो कॉमन। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा? π+1 बचेगा, और 116 कैंसिल करेंगे, 58 दूनी 116 होता है, 22/7 प्लस में 1, और ये आपका हो गया भाई 58, 7 एकम 7, 29/7, 58, 29 दूनी 58, आर की वैल्यू कितनी होती है? 14। 14 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो जिसने भी सी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। तो सर इनकम टैक्स की तैयारी क्यों करते हैं लोग? देखो यार, हर इंसान की पसंद होती है। मेरे घर में मेरी मदर भी गवर्नमेंट टीचर थी, अब तो रिटायर्ड हो गई। मेरे फादर भी गवर्नमेंट टीचर थे। पर जो चीज़ घर में होती है ना उसकी वैल्यू वैल्यू नहीं होती है ना, पता है आपको? जो चीज़ आपको घर में मिल जाए ना उसकी वैल्यू नहीं होती। दो दो सरकारी नौकरियां थी मेरे फादर मदर दोनों की, है ना। मेरे फादर मैथ्स टीचर थे, और मेरी मदर प्राइमरी टीचर्स को पढ़ाते थे, प्राइमरी बच्चों को पढ़ाते थे। और मेरे फादर टीजीटी मैथ्स टीचर थे, पीजीटी भी हो गए थे बाद में। ठीक है, तो जो चीज़ घर में मिल जाए ना तो उसकी वैल्यू नहीं होती। अब ये जो चीज़ सरकारी नौकरी गवर्नमेंट टीचर्स वाली जो चीज़ मुझे घर में मिल गई, मैंने कभी इसकी वैल्यू समझी ही नहीं। ठीक है, तो फिर मुझे लगा कि यार कोई ऐसा एग्जाम क्लियर करो, ऐसे एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, उसमें पावर मिले। ठीक है, पावर मिले, वो चीज़ मिल जाए। पर एक ऐसे पॉइंट पर आकर है ना, फिर पावर की भी वैल्यू समझ में नहीं आती। कैसी पावर? पावर कैसी मिल जाएगी आप सोच के देखो। अगर आप कोई गलत काम कर ही नहीं रहे, फिर आपको पावर की कहाँ जरूरत है? अगर आप जिंदगी में कोई गलत काम कर ही नहीं रहे तो फिर आपको पावर की कहाँ जरूरत है? पावर की जरूरत ही नहीं है। ठीक, और पावर आप किसको दिखा दोगे? आम जनता को यही दिखाओगे, रिश्तेदारी को दिखाओगे पावर। अरे मेरे भाई, आप इनकम टैक्स में कहीं तमिलनाडु में नौकरी लग जाए तो आप वो पावर किस काम की है? ये तो बताओ। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है ना, एसएससी की। मान लो मुंबई में नौकरी लग गई तो पावर किसको दिखाओगे? आम जनता को दिखाओगे। उससे क्या हो जाएगा? ठीक, और किस हद तक पावर? आपसे ऊपर कोई और बैठा होगा, उससे ऊपर कोई और बैठा होगा, उससे ऊपर कोई और बैठा होगा, किसको पावर दिखाओगे आप? सोच के देखो। ठीक, और पैसा तो भी टीचिंग में भी ज्यादा है, टीचिंग में उससे बल्कि ज्यादा है। आपके सर रेड मारेंगे, ये मारेंगे, वो मारेंगे, आज वो बात नहीं रही है। ठीक है, हर चीज सीसीटीवी, हर चीज पाबंदी लगी होती है हर चीज के ऊपर। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि एसएससी की नौकरी जीएसटी इंस्पेक्टर लग जाओगे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लग जाओगे, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी ना, कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, हाँ, पर आप
गलत काम करोगे, रेड रूड मार के या रिश्वत रिश्वत खाओगे, ऊपर के पैसे बनाओगे, कहीं ना कहीं आप उस चीज़ पे उब जाओगे और आपको लगेगा कि जिंदगी यार मैंने बहुत गलत काम कर दिया, मैंने टैक्स चोरी करी, है ना, मैंने रिश्वत रिश्वत के पैसे खाए। आपको कहीं ना कहीं फिर आपको एक एट द एंड ये आपको लगेगा कि यार मैंने गलत काम कर दिया, ऐसे मुझे नहीं करना चाहिए था, या फिर कहीं ना कहीं फंस जाओगे। ठीक। पर टीचिंग में रहोगे ना, टीचिंग में ऐसा लगता है कि आप बस पढ़ा रहे हो बच्चों को, उनका भला कर रहे हो, है ना, उनका लेवल बढ़ा रहे हो, वो आगे चल के कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करेंगे। टीचिंग में ये चीज जुड़ जाती है ना। आप जिंदगी में कोई गलत काम नहीं कर रहे, जो चीज है सबके सामने है, ये चीज जुड़ जाती है टीचिंग में। ठीक। और भाई जिन बच्चों के सिलेक्शन हो जाते हैं, जिनकी वजह से सिलेक्शन होते हैं, फिर वो दुआएं भी देते हैं, तो ये चीज हो जाती है। ठीक है। आपकी एज में, आपकी एज में ये चीज है कि मुझे पावर मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, आप करोगे क्या पावर का, ये तो बताओ। गलत काम के लिए यूज करना हो ना, गलत काम करने हो जिसको, उसको पावर की जरूरत होती है और किसी को जरूरत नहीं होती। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 5 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। मान सम्मान भी मिलता है, हाँ बिल्कुल मिलता है। अच्छा टीचर होगा ना तो मान सम्मान भी मिलेगा, अगर बुरा टीचर होगा तो उसको गालियां भी पड़ती है जी। ठीक है। अगर किसी के साथ बुरा करोगे, किसी के साथ करियर के साथ खिलवाड़ करोगे तो फिर बद्दुआ भी मिलती है ना। ऐसे कई टीचर होंगे जो आपके स्कूल टाइम में रहे होंगे, आज उनको आप गाली दे रहे होगे मन ही मन, यार ये चीज़ क्या होगी, ये चीज़ ऐसा क्यों पढ़ाया गया हमें, है ना। तो ऐसे टीचर्स भी होते हैं जिनको मन ही मन आप कोस रहे होते हो। ठीक है। हालांकि कोसना नहीं चाहिए, जो आपको कुछ भी सिखा के जा रहा है वो सिखा के ही जा रहा है, पर फिर भी आप मन में कोसोगे कि काश हमें स्कूल में इस तरीके से सिखाया जाता। तो ये चीज़ होती है, अपने आप ही आती है। और दुआएं और बददुआएं देने से नहीं आती है, मैं आपको रियलिटी बताऊं, दुआएं और बददुआएं देने से नहीं आती, अपने आप ही आती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। यदि किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का जो अंतर है 37 सेंटीमीटर है, अगर मैं ये सोचूं भाई मैं बढ़िया काम करूंगा बच्चे मुझे दुआ देंगे, अरे ऐसा नहीं है, अपने आप ही आती हैं। आप नहीं भी दोगे अपने आप फिर भी मिल जाएगी। यदि किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच में अंतर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है और त्रिज्या के बीच में जो अंतर है वो 37 का अंतर है, तो वृत्त की परिधि क्या होगी, सोल्व करेंगे भी। तो देखो भाई 2 आर कॉमन ले लो, 2 पाई माइनस 1 37, 2 गुणा में 22/7 कितना हो जाएगा, 44/7 हो जाएगा ये, -1 और ये आपका हो गया 37। तो 44 - 7, ठीक है। तो आर गुणा में 37/7, 37 से 37 कट गया, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। ठीक है। तो आर की वैल्यू 7 आ गई, तो वृत्त की परिधि क्या होगी, 2 पाई आर, 2 गुणा में 22/7, आर की वैल्यू क्या आ गई, 7, तो 7 से 7 कट गया, 44। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो जिसने भी ए आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्लास में भी हम वही करेंगे, मेंसुरेशन ही करेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में। ठीक। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।